नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी की करंट अफेयर सीरीज चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। और उसी के साथ हमारे एक साथी का सजेशन था कि उनको स्क्रीनशॉट के लिए जो है कुछ समय भी दिया जाए, तो अब से जो है हर प्रश्न के बाद स्क्रीनशॉट के लिए कुछ समय रहेगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या था? तो आज का पहला प्रश्न है, यूपी सरकार ने कितने ज़िलों में आवासीय संस्कृति विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है? तो कुल 15 ज़िले हैं उसमें लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है यूपी कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूपी कुंभ 2023 कृषि कुंभ 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया गया? तो यह जो है कानपुर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? यह कानपुर में बनाया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश को किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए जो है स्कॉच चलिए तो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो थे डिजिटल इनोवेशन पीएम स्वनिधि योजना थी, इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है। चलिए साथियों, जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो आज का अगला कौन सा है? तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा जो है हाल ही में प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। अगला आता है, संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? तो यह जो है वृंदावन मथुरा में जो है किया है। कहाँ किया है? वृंदावन मथुरा में किया है। चलिए साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है वह है कि 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो 75वां मनाया था और अब की बार जो है 2025 में 76वां मनाया है। और सभी जो साथियों बताएंगे कि अब की बार की थीम क्या रखी गई थी। थीम सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे साथी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हर ज़िले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की जो है तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य ने हर ब्लॉक में किसकी स्थापना की है? तो खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की जो है स्थापना की है। तो किसकी स्थापना की है? खेलो उत्तर प्रदेश की स्थापना की है। अगला है, हाल ही में पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? तो यह जो है दिव्य अयोध्या ऐप जो है इसको जो है लॉन्च किया है। तो चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज के अगले प्रश्न है, हाल ही में श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने ज़िलों में जो है इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? तो कुल 57 बच्चों के लिए जो है इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का जो है निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? तो हाल ही में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना कहाँ की है? तो ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है यह जो है इसकी स्थापना की है। तो कहाँ की है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की है। थूकना मना है अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है थूकना मना है जो है प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन थी? ये सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल उस समय रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश को पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला डेटा सेंटर है यह जो है ग्रेटर नोएडा में जो स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो है यह जो है बदायूं में जो इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन बना? तो यह जो है लखनऊ जो है यह बना है। चलिए साथियों इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पहला जो है डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में है, बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस जो है बदायूं में, और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन बना है? तो ये लखनऊ बना है।
चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में जो है 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक का है? तो यह जो है कुल 2030 तक का जो है लक्ष्य रखा गया है कि 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो यह जो है अयोध्या ने जो है जीआई टैग प्राप्त किया है कि हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू के लिए जो है यह जो है जीआई टैग प्राप्त किया है। माँ की रोटी कैंटीन प्रदेश के किस ज़िले में है? तो महाराजगंज ज़िले में जो है माँ की रोटी कैंटीन जो है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में जो है महिला बीट अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है महिला बीट अधिकारियों को जो है शक्ति दीदी के नाम पर जो है जाना जाता है। किसके नाम पर? शक्ति दीदी के नाम पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में जो है महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह जो उत्तर प्रदेश में जो है महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में जो है एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है सोनभद्र में जो है एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की जो है शुरुआत की है। कहाँ पर की है? सोनभद्र ज़िले में जो है की है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला प्रश्न क्या है कि तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह जो उत्तर प्रदेश है, यह प्रदेश में का जो स्थापना 1944 में हुई थी। चलिए ये कौन सा प्रदेश है? ये उत्तर प्रदेश है। जल्द ही दूसरे सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डेंगू के निदान हेतु स्थापित हो रहा है यह प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। तो ये पहला ये हो गया कि हाल ही में हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला, ये अयोध्या का है। माँ की रोटी कैंटीन जो है महाराजगंज में है। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है सर्वाधिक महिला खाते उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो सोनभद्र में की है। और तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला देश का पहला राज्य जो उत्तर प्रदेश बना है। और जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब कहाँ स्थापित होगा? तो यह जो डेंगू के निदान के लिए जो है प्रयागराज में जो स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़िश मार्केट जो है बना है? तो ये 50 करोड़ की लागत से जो है मुरादाबाद में जो है एशिया का जो है सबसे बड़ा फ़िश मार्केट बना है। पहला चंदौली में बना था। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभिनव चौधरी तजवीर तथा दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो 3 दिसंबर 2023 को दिव्यांग दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? यूपी पुलिस की जो है 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा शहर चैंपियन रहा? तो जो मुरादाबाद शहर जो है यह चैंपियन रहा है। इसकी स्थापना 1863 को 1861 के एक्ट के तहत जो है हुई है। इसमें 47 धाराएं हैं। और मुख्यालय क्या है इसका? तो लखनऊ है। और मोटो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो क्या रहा है? मोटो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। मुख्यालय लखनऊ। स्थापना जो है 1863 को जो है 1861 के एक्ट के तहत हुई है, जिसमें कि 47 धाराएं हैं। और यह जो है मुरादाबाद ज़िले में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के जो है किस शहर में जो है स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर जो है आधुनिक गौशाला बनेगी? तो यह जो है लखनऊ में जो है यह बनेगी। कहाँ बनेगी? लखनऊ में बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को किस जिले से हरी झंडी दिखाई गई है? तो पीएम मोदी जी द्वारा जो है 30 दिसंबर को जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जो है हरी झंडी दिखाई गई है। चलिए साथियों एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या था? उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़िश मार्केट बनेगा? तो 50 करोड़ की लागत से मुरादाबाद में और पहला चंदौली में है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभिनव चौधरी तजवीर तथा दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो 3 दिसंबर 2023 को जो है दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन शहर चैंपियन रहा?
तो मुरादाबाद चैम्पियन रहा है। और जो इसकी स्थापना 1863 को हुई थी और ये 1861 के एक्ट के तहत जो हुई है और इसमें कुल 47 धाराएँ हैं। मुख्यालय जो है इसका लखनऊ है। मोटो सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर आधुनिक गौशाला बनेगी? तो यह जो है लखनऊ में जो है यह बनेगी। आज का अगला प्रश्न है, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को किस जिले से हरी झंडी दिखाई गई है? तो पीएम मोदी जी द्वारा जो है 30 दिसंबर को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जो है हरी झंडी दिखाई गई। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।